हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि कल आपने क्लास 1 ली होगी जिसमें आपको बेसिक एलिमेंट्स मैंने बताए थे कि किस तरीके से आप इजीली पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम वही डिज़ाइन आज मैं आपको मेहंदी की कोन की हेल्प से बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले कल मैंने आपको बताई थी स्ट्रेट लाइन, कि आप स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए फ्रेंड्स आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, मेहंदी की कोन को उठा के ले जाना है एंड तक। और जब तक आपको स्ट्रेट लाइन लेना नहीं आ जाता है तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरीके से देखिए, मैं उठा के ले जा रही हूँ कोन को। ये आपकी थिन लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करिए। थिक किस तरीके से थिक बन सकती है, उठा के ले जाइए एंड तक। इसी तरीके से सेम 4 लाइंस लेनी है आपको। फिर इसको फिल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें ऐसे आपको स्ट्रेट 4 लाइन लेनी है। फिर इसको भरने के लिए आपको मेहंदी को प्रेस करना है इस तरीके से। जब आप प्रेस करेंगे तो ये थिक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आप स्लैंटिंग लाइन कैसे बना सकते हैं। स्लैंटिंग लाइन भी सेम इसी तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट थिन लाइंस। प्रैक्टिस करते जाइए जब तक आपको स्ट्रेट लाइन लेना ना आ जाए। इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपकी स्ट्रेट लाइन जैसे होती है वैसे ही स्लैंटिंग लाइन बनेगी, बट इस तरीके से। अब उसी तरीके से इसको थिक में कन्वर्ट करना है, प्रेस करके अब बनाएंगे डॉट्स। सेम जगह पे मेहंदी प्रेस करनी है। इस तरीके से अब हम बनाएंगे ड्रॉप्स के लिए सेम डॉट्स की तरह आपको मेहंदी प्रेस करनी है, फिर बाहर की तरफ उसे अंदर को करना है। मेहंदी ड्रॉप्स इस तरीके से बनेगी। अब ड्रॉप्स के लिए मेहंदी प्रेस करनी है, फिर अंदर की तरफ प्रेस करनी है, देन अंदर की तरफ। सेम जगह पे प्रेस करके आपको उसको ही अंदर की तरफ करना है। ऐसे ये बिल्कुल क्लीन बनने चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा इजीली। ये आपके हो गए ड्रॉप्स। अब आपको मैंने बताया था लीव्स कैसे बनानी है। लीव्स के लिए लीव्स भी सेम इसी तरीके से आपको बनानी है। मेहंदी को सेम जगह पर प्रेस करना है इस तरीके से, फिर उसी को आपको बाहर को करना है। सेम जगह पर प्रेस करना है, फिर ऐसे प्रेस करना है, फिर ऐसे प्रेस करना है, फिर बाहर की तरफ प्रेस करना है, फिर इसको बाहर की तरफ। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से बन गई है लीव्स। उसके बाद लीव्स के बाद आपको इसी तरीके से लीव्स की और प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके, क्योंकि लीव्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको लीव्स की बनाना सिखाती हूँ। आपको प्रेस करनी है मेहंदी, फिर उसी से बाहर की तरफ करना है। प्रेस करना है, फिर बाहर प्रेस करना है। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो होप कि आपको इजीली आ जाएगा बनाने। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको सर्कल्स ड्रॉ करना सिखाए थे। सर्कल्स भी इसी तरीके से क्लियरिटी के साथ बनाना है। देखिए, सर्कल्स बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राउंड सर्कल लेना है इस तरीके से, और उसके अंदर आपको सर्कल बनाना है। ऐसे सर्कल, फिर उसके अंदर सर्कल, सर्कल, फिर उसी के अंदर सर्कल। इसको बनाते समय बस आपको ये ध्यान रखना है
कि गैप नहीं दिखना चाहिए। मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिंगल सिंगल बनाया है। जब आप लगाएंगे किसी के हाथों में तो इस तरीके से आपको बनाना होगा, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। इसी को आप स्मॉल में भी बना सकते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया ही था, ऐसे। इस तरीके से। देखिए कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है। ये आपके सर्कल्स हो गए। उसके बाद मैंने आपको हम्स बताया था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मेहंदी में यूज़ होता ही है। इसके बिना मेहंदी इनकम्प्लीट होती है। तो हम्स जब आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। इसे हम फ्रिल्स भी कहते हैं। हम्स बनाने के लिए अगर आपने स्ट्रेट लाइन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी तो इसमें ये यूज़ होगा, ठीक है। अब आपको हम्स लेने हैं बिल्कुल इक्वल साइज़ के। इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि बस ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं बनाएंगे ना तो ये मेहंदी दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी काम को अच्छे से करना चाहिए ताकि वो अच्छा दिखे। ये हो गया आपका इक्वल। इसी तरीके से आपको इसको फीलिंग करना बताती हूँ मैं, कैसे आप इसको फील कर सकते हैं। ये लीजिए हम्प्स। कोन को उठा उठा के आप बनाइए। पेज पर कोन को चिपका के अगर आप बनाएंगे ना टच करके तो ये ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसको फील करने के लिए इसी के ऊपर, सेम इसी के ऊपर आप थोड़ा बड़ा हम्प बनाइए, ऐसे, इस तरीके से। ये हो गया हम्प्स। अब सेम एक थिन लाइन ड्रॉ करिए ऊपर, स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ हो गई। सेम एक और। अब इसे फिल करने के लिए आपको ऐसे करना है कि इसका डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और ये दिखने में भी अच्छा दिखे। इस तरीके से, इस तरीके से आपको फ्रिल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसी को आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं, एक फ्लावर की शेप में। पहले आप सर्कल ड्रॉ करिए, उसके बाद हम्प्स बनाइए। राउंड शेप में हम्प्स बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपको इसी के ऊपर डॉट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है कि डॉट्स सेम जगह पर आपको प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेट लाइंस की, स्लैंटिंग लाइंस की, डॉट्स की, ड्रॉप्स की, लीव्स की, सर्कल्स की, फ्रिल्स की। और कहीं भी कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँगी। और गाइस अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।